नमस्कार दोस्तों, हमारी आदतें, हमारी हैबिट्स ठीक उसी भांति से होती है जैसे कि जब हमारे खेतों की फसल, जब किसान के खेत की फसल कट जाती है तो वहां से गुजरते हुए लोग खेत को खाली समझकर एक शॉर्टकट हेतु खेत के बीच से एक पगडंडी, एक रास्ता बना लेते हैं। तो शुरू में तो किसान सोचता है कि चलो कोई बात नहीं, खेत खाली पड़ा हुआ है, कोई नुकसान नहीं हो रहा है। लेकिन जब फसल बो दी जाती है तो भी लोगों का खेत के बीच से गुजरना लगातार बना रहता है। तो किसान को अब उस पर ध्यान देना होता है, उसको अपनी फसल की रखवाली करनी होती है, अन्यथा जो पगडंडी खेत के बीच से बनेगी वहां तो फसल उगेगी ही नहीं, साथ ही वहां से निकलते लोग पगडंडी के किनारे की फसल को भी नुकसान पहुंचाएंगे। इसे थोड़ा समझने की कोशिश करो कि खेत खाली पड़ा हुआ था तो वहां से गुजरते लोगों को खेत के बीच से जाने का एक मार्ग मिल गया था। ठीक इसी भांति से यदि हमारा दिमाग किसी महत्वपूर्ण कार्य से ऑक्यूपाई नहीं है तो वह फालतू की बातों में उलझ जाता है। हमारे आसपास के माहौल में उपलब्ध नेगेटिव विचार और गतिविधियां जो हमेशा से ही विद्यमान रहती है, हमारे दिमाग में जगह बना ही लेती है। माहौल में उपलब्ध वस्तु, गतिविधि या विचार, उनका ध्यान हमारी तरफ नहीं होता है, लेकिन हमारा ध्यान ही उनकी तरफ चला जाता है। हमारा ध्यान ही उन वस्तुओं को, उन गतिविधियों को, उन विचारों को हमारे दायरे में लेकर के आ जाता है। किसी भी आदत का ट्रिगर जो हमें बाहर नजर आता है, उसका असली ट्रिगर अटैचमेंट हमारे स्वयं के अंदर होता है। उस अटैचमेंट के कारण ही वह वस्तु या गतिविधि हमें ट्रिगर कर पाती है और हम उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं और फिर उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। और फिर हमारा ब्रेन एक डोपामिन केमिकल रिलीज करता है जिसे हम रिवॉर्ड के रूप में, आत्म संतुष्टि के रूप में लेते हैं। तो लोचा बाहर नहीं है, वह केमिकल लोचा हमारे दिमाग के अंदर ही है। इसी के कारण ट्रिगर, एक्टिविटी और रिवॉर्ड का सिलसिला जारी रहता है और वह आदत पहले से और मजबूत होती जाती है और साथ ही अपने जैसी अन्य आदतों को भी हमारे दिमाग में जगह देती जाती है। और हमारे पास जो अच्छी आदतें होती है वे भी उन आदतों से संक्रमित होती जाती है। तो दोस्तों, यदि आपको उस अलर्ट किसान की भांति बनना है जो समय रहते अपनी फसल को बर्बाद होने से बचा लेता है, तो जब हमारा दिमाग खाली होता है तब तो हमें उसकी रखवाली करनी ही होती है। साथ ही उसमें किसी महत्वपूर्ण काम की फसल जल्दी से बो देनी होती है ताकि फालतू के विचारों के लिए, फालतू की गतिविधियों के लिए जो हमेशा से ही हमारे आसपास के माहौल में विद्यमान रहती है, उनके लिए हमारे पास समय ही न बचे। और फिर भी जो इक्का दुक्का विचार या गतिविधि हमारे मार्ग में बाधा डालने की, विघ्न डालने की कोशिश करे, उनको हमें अपनी सही समझ और सही फीलिंग द्वारा दूर करना होता है। कोई भी चीज जो हमें गलत नजर आती है उसकी पूरी जानकारी को या तो हम नासमझी के कारण स्वयं ही इग्नोर कर देते हैं या फिर उसकी पूरी जानकारी को छिपाकर आधी अधूरी जानकारी को हमारे सामने इमोशनल पैकेजिंग के साथ इस भांति से पेश किया जाता है कि उसका स्वरूप ही बदल जाता है। फिर हमें उसके नुकसान कम और फायदे ज्यादा नजर आते हैं क्योंकि हम इमोशनल ज्यादा है और रैशनल कम है। हम आधी अधूरी जानकारी को ही पूरी जानकारी समझ लेते हैं और जानकारी, इंफॉर्मेशन को ही अंडरस्टैंडिंग समझ लेते हैं। जानकारी अंडरस्टैंडिंग नहीं है। कोई भी आदत जो हमें लगता है कि वह नुकसानदायक है लेकिन आदत के कारण छूट नहीं रही है। दोस्तों, आदत तो अपनी जगह है लेकिन उस नुकसान का भी हमें बस ऊपर से ही पता होता है। उस नुकसान की हमें समझ गहरी नहीं होती है। यदि हम उस नुकसान के खिलाफ अपनी समझ को गहरी कर लेते हैं तो फिर किसी भी आदत को जो गलत है छूटने में और जो सही आदत है उसको बनने में 21 दिन का समय नहीं लगेगा। वे इमीडिएटली, इंस्टेंटली बनेगी और छूटेगी। दोस्तों, आपका मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।